यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ, देखो ए पी बी यानी कि ए वाला पार्ट ए बी बी और प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ये वाले पार्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है, हमें कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, राइट। ये टू प्रूव है, गिवन वाला पार्ट आपको क्वेश्चन के अंदर से लिख लेना, मैं सीधा सीधा आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो प्रूफ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बिफोर प्रूफ आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया स्टूडेंट, फाइन। कंस्ट्रक्शन जब आपने किया तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन किया ए बी की कोई पैरेलल कोई साइड ले लीजिए आपके पास यहाँ पर, राइट। ये मान लीजिए आपके पास ई और एफ हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि ए बी पैरेलल टू ई एफ कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। एंड फिर आपने जो ई एफ है, ई एफ जो है वो पैरेलल है आपके पास डी सी के भी, दोनों के पैरेलल आ जाइए। ओके स्टूडेंट, देखिए जरा अब हम इसको यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। तो अब आप बात करेंगे ए पी बी में इन, या फिर लिख देंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। तो यहां पे आपके पास देखो क्या है कि सेम बेस आर ओन सेम बेस है आपका ए बी, सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड ई एफ, ए बी और ई एफ के बीच में बना है। और जब ए बी और यानी कि ई एफ के बीच में बना है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ए पी बी जो आएगा वो एरिया ऑफ आएगा ए बी एफ ई के हाफ के बराबर। इट मींस यहां लिखेंगे आप एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने यहां पे लिखा ए बी एफ ई, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम ये वाला पार्ट लिखेंगे। जब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा तो इसमें सी डी सेम बेस हुआ, ठीक है। और जो आपका ई एफ और डी सी है वो दोनों सेम पैरेलल हो गए, राइट स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी हम लिखेंगे ट्रायंगल डी यानी कि पी सी डी, ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रायंगल या पैरेललोग्राम हम लेंगे, पैरेललोग्राम ई एफ सी डी या सी डी ई एफ, राइट स्टूडेंट। ये लेंगे आपके पास आर, यहां लिखेंगे आर ओन सेम बेस है आपका डीसी या सीडी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ई एफ एंड डीसी, ई एफ एंड डीसी लिखूं या ई एफ सी डी, बात एक ही है। फाइनल स्टूडेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल ये पी सी डी, क्योंकि ये पी सी डी तो दिया था वही हम लिखें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल लगाना चाहो लगा लीजिए, ना भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं भी उन्होंने ट्रायंगल का सिंबल नहीं लगाया। तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी माना जाएगा वो ट्रायंगल ही। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास आएगा ई एफ सी डी, या फिर जो हमने यहाँ लिखा था सी डी ई एफ, पैरेललोग्राम सी डी ई एफ। फाइनल स्टूडेंट, इसके बराबर आ जाए, ये इक्वेशन होगी आपके पास सेकेंड। अगर हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड कर दें, क्योंकि ये दोनों पार्टों को ऐड करके तो आपके पास ये वाला पार्ट आ रखा है, तो देखना जरा ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट जब हम ऐड करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट पार्ट बन जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो यहां पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन,
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी ई एफ, इसके बराबर आएगा। ओके स्टूडेंट, अगर इन दोनों पार्टों में से मैं 1/2 को कॉमन ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई ए बी एफ ई प्लस ये हाफ बाहर आ चुका है, आपके पास अंदर बचा पार्ट ये वाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी ई एफ। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, हमने एक तो लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला पार्ट, यानी कि ए बी एफ ई ये वाला पार्ट लिया, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी डी ई एफ, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट मिल करके आपका एक कंप्लीट पार्ट बना जाएगा ए बी सी डी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यही आपको प्रूफ भी करना था। एरिया ऑफ ए बी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, प्रूफ। फाइन स्टूडेंट, ये आपका पार्ट प्रूफ हो जाता है। इसमें कोई डाउट, ये हमारा केवल फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है। अभी हम सेकंड पार्ट को भी करेंगे। फाइन स्टूडेंट, सेकंड पार्ट को भी हम स्टार्ट करेंगे, राइट? अभी आप पहले यहां तक नोट कीजिए, राइट स्टूडेंट? यस स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था, सेकंड पार्ट के लिए भी इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉर सेकंड पार्ट के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पार्ट इसको हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। फाइन स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए पी डी पूछा है उसने, ए पी डी, ठीक है, और फिर बोला है यहाँ पर पी सी डी, यानी कि पी पी बी सी बोला है, राइट स्टूडेंट? तो हमने यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी और इसको एच मान लीजिए। फाइन स्टूडेंट, जी और एच में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ए डी पैरेलल टू जी एच एंड बी सी पैरेलल टू जी एच। फाइन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, राइट स्टूडेंट? प्रूफ की हम बात करेंगे। प्रूफ तो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल सेम एज है, ठीक है? उसी के तरीके से आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए पी डी में, ठीक है? हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम ए जी एच डी, ए जी एच डी, ए जी एच डी आर ऑन सेम बेस, इनका सेम बेस होगा आपके पास एडी, क्योंकि देखो ये वाला जो ट्रायंगल बना और ये जो पैरेललोग्राम बना है वो सेम बेस एडी पे बना, सेम बेस एडी एंड आर पैरेलल्स एडी एंड GH। फाइन, R पैरेलल या फिर R पैरेलल बिटवीन AB एंड GH। फाइन, R पैरेलल बिटवीन, यहाँ पे लिख लेते हैं बिटवीन, पूरा कंप्लीट लिख लीजिए, बिटवीन AB एंड GH। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ APD जो आएगा, एरिया ऑफ APD इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास देखिए क्या बना है, ए जी एच डी, यही तो लिखा था हमने, वही लिखेंगे यहाँ पे ए जी एच डी। फाइन स्टूडेंट, इक्वेशन होगी आपके पास फर्स्ट। सेम एज सेकंड पार्ट पी बी सी की बात कर रहा हूँ, पी बी सी के लिए तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल पी बी सी एंड पैरेललोग्राम आप लेंगे जी बी सी एच, राइट? आर ऑन सेम
बेस, इसका सेम बेस देखिए ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल इधर बन रहा है तो आपके पास यहां पर होगा सेम बेस BC एंड आर पैरेलल बिटवीन, आर पैरेलल्स बिटवीन, फाइन, पैरेलल बिटवीन किसके आपके पास GH और BC के, या BC पैरेलल बिटवीन BC एंड GH, फाइन स्टूडेंट। तो इसमें भी आपके पास क्या आएगा, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने ये लिया है GBCH, फाइन स्टूडेंट। ये आपके पास पार्ट आ गया, इक्वेशन आपके पास सेकंड बन जाती है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते तो हमारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहां लेंगे यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखिए, इन दोनों पार्टों को हमने ऐड किया तो यहां पे लिखा हमने एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखा है मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम AGHD प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाला सेकेंड वाला पार्ट हमने लिखा है यहाँ पे GBCH, राइट स्टूडेंट। तो ये वाला जो आपके पास पार्ट है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मैं यहाँ से हाफ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से हाफ तो ये बचेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AGHD, राइट स्टूडेंट, और प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम GBCH, राइट स्टूडेंट। ये वाला पार्ट बना, इसका मतलब ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट हमने ऐड किया तो ये पूरे पार्ट के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट स्टूडेंट। ये आपके पास नया पार्ट बना, तो देखिए ध्यान से APD प्लस एरिया ऑफ APBC, ये वाला पार्ट आपके पास बना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये वाला जो आपके पास पार्ट बना है, ये मान लीजिए आपके पास नई एक इक्वेशन बन गई है आपके पास, और ये देखिए ये वाला एरिया इसके इक्वल है, और ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट भी आपके पास इक्वल है, राइट। तो देखो जरा, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे तो ये वाले पार्ट भी तो आपस में दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, इसको मान लीजिए आपके पास कोई थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड पार्ट फर्स्ट मतलब ये वाला पार्ट, राइट। तो देखिए जरा यहाँ पे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे भी है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास यहाँ पर भी है। जब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है तो इट मींस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो देखो ध्यान से भाई, ये वाला पार्ट यही है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी आपके पास ये प्रूफ करके सेम आया था, तो हम उन दोनों पार्टों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड पार्ट फर्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए APB प्लस एरिया ऑफ PCD, यही हमें प्रूफ भी करना था स्टूडेंट, फाइन प्रूफ, ये हमारा प्रूफ, क्लियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एक ही में दो पार्ट हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, देयर इज नो इशू, बट ये इजी पार्ट है, सारे में केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला पार्ट एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यू कैन डू इट, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, ओके स्टूडेंट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, ओके, थैंक यू एवरीवन।